वअमितना फी ज़ुमरिहिम वहशरना मअहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजौत बरकतहा हीन लबिसा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़्फ़नु फ़ीहा औ कमा क़ाल। प्यार और मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मासूमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात रहमत कायनात सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार बहरबार में हदीये दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि रब्बुल जलाल हम सब का जामिया मस्जिद ताजदार मदीना के अंदर आना और बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की ये पुरानी और वजदानी महफिल है, इसाले सवाब के नाम पर है। ज़ौजा मोहम्मद सुलेमान, अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप तमाम बुज़ुर्ग और दोस्त थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं तो थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। अपनी मेहरबानी थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए ताकि बात समझाने के लिए आसानी हो। बड़ी कीमती बातें होंगी इंशाअल्लाह और बाहवाला गुफ्तगू होगी, आपने समझने की कोशिश करनी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आता है, अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, वो फौत हो गए हैं, मेरे ज़िम्मे कुछ हकूक़ हैं ताकि मैं उनको अदा करूँ। लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ पूछने वाले, तेरे ऊपर 4 हकूक़ हैं। वालिदैन के जाने के बाद 4 हकूक़ हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से? सबसे पहले हुसैन के नानी ने फरमाया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ना तेरे ऊपर ज़रूरी है। नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना तेरे ऊपर लाज़िम है। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तेरे वालिदैन के रिश्तेदार हैं ना, वालिदैन के रिश्तेदार, उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हमने पहले ही धक्का दिया, जाओ इधर, तुम तो होगी हमारे दुश्मन। 4, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे वालिदैन किसी के साथ वादा कर गए हैं तो उस वादे को पूरा करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। 5वें नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा,
कुल्ल जुमअतिन व गुफ़िर लहू व कुतिब लहू औ कमा क़ाल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोजाना, कितना आला पैकेज है, लेकिन आज बेचारी उम्मत भूली हुई है, बड़े बड़े कामों में लगे हुए हैं, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया उससे हम भूल गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्रों पर जाएगा या वालिदैन में से किसी एक की कब्र पर भी जाएगा, अल्लाह ताला उस आदमी की बख्शिश फरमा देंगे और उस आदमी को वालिदैन के साथ नेकी करने वाला लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना हमने है, बख्शिश भी हमारी होनी है, वालिदैन के साथ भी नेकी है और अपने साथ भी नेकी है। और ये जो जिंदगी है ये जिंदगी आरजी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जिंदगी आरजी है। रब ने पहले हमें बता दिया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब ने फरमाया ये जिंदगी मैंने अता की है एक मकसद के लिए। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तो वैसे नहीं पैदा किए थे, रब फरमाते वैसे नहीं, पीछे कोई मकसद है। हमारी पैदाइश दो है, एक माँ के पेट से हम पैदा हुए, इससे पहले भी हमारी एक पैदाइश है जिसका हमें इल्म भी नहीं, हम पैदा तो कब से हुए हैं। फिर रब का एक निजाम है, जो रब के दरबार में हम रह कर आए, 4000 साल तक हम आप और हम रह कर आए हैं। उधर भी हम हमारी रूह थी रब के दरबार में, रब का जिक्र कर रही थी। रब ने उस वक्त पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, हमारी रूहों से पूछा था। ये ज़हरी वजूद न था, ये ज़हरी, ये आग पानी मट्टी हवा से बना है, रूह खालिसतन नूर से बनी है। इस जिस्म पर मौत है, अंगुलियों में जान चली गई, जिस्म में जान चली गई, रूह निकल गई, जिस्म पर मौत है। मौत नाम किस चीज का है? दो बातें किताबों में लिखी हैं। एक मौत नाम है जिस्म से रूह का जुदा हो जाना, इसको मौत कहते हैं। नंबर दो, मौत कहती है एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो जाना। ये दो बातें किताबों में लिखी है। क्या मतलब? कहा कि नेक आदमी की मौत ऐसे होती है एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया, एक जहान से गया दूसरे जहान में दाखिल हो गया। यार मैं आपसे पूछता हूँ, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल होना कितना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये नेक आदमी की मौत है। गुनहगार की मौत कैसे होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की नाफरमानियां करता रहा, बगैर तौबा के मरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी रूह को ऐसे कब्ज़ किया जाता है जैसे जिंदा जानवर की चमड़ी को उतारा जाए, जिंदा जानवर की चमड़ी को उतारा जाए। हमारी पैदाइश बहुत पहले है, जो रब के दरबार में हम रह कर हैं। रब ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उस वक्त हमने क्या कहा था? आज किसी को खबर भी नहीं है क्या कहा था हमने। क़ालू बला, या अल्लाह तू रब है, तू खालिक है, तू मअबूद है, तू इलाह है, तू कदीर है, तू रहीम है, तू पैदा करने वाला है, इबादत के लायक तू है। या अल्लाह जिंदगी और मौत तूने दे दी है। या अल्लाह मैं मानता हूँ, आज से इकरार करता हूँ, सब कुछ करने वाला तू है। जब हमने ये इकरार किया, रब ने फिर हमारे दूसरे वजूद को पैदा शुरू किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह पर मौत नहीं आती, रूह नहीं मरती। रूह क्यों मरे? जिस्म तो मरा इसलिए, जिस्म तो मिट्टी का बना है, ये तो आग से बना है, ये तो हवा से बना है, ये तो पानी से बना है। रूह मिट्टी से नहीं बनी, रूह आग से नहीं बनी, रूह पानी से नहीं बनी, रूह हवा से नहीं बनी। रूह को खालिसतन अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया है। रूह जिस्म से जुदा हो गई, निकले जिस्म से।
हमने कहा बस मर गया मरदूद ना फैता ना दरूद। हमने ये कहना शुरू कर नहीं आलम में दुनिया है। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी जब कहते हो जिंदा है तो फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर पढ़ते हैं तो फिर जवाब क्यों नहीं देता? जब कहते हो जिंदा है तो कब्रिस्तान हम जाते हैं हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर कब्र वाले सलाम तो जवाब क्यों नहीं देता? धोखा तो बड़ा अजीब सा है लेकिन समय से बालातर है आपके लिए हमारे लिए तो नहीं है। धोखा कितना है आपसे कह रही है जवाब क्यों नहीं देता कब्र वाला? हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जवाब क्यों नहीं देता? पीर मेहर अली ताजदार घोड़ा सलाम किया जवाब क्यों नहीं देता? हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसी अलैहि रहमा सलाम किया जवाब क्यों नहीं देता? बाबा मजहर कयूम अलैहि रहमा सलाम किया जवाब क्यों नहीं देता? सवाल बड़ा मुगालते वाला है, बड़ा अजीब धोखा है, बड़ा अजीब फराड है। हम उससे पूछेंगे सवाल करने वाले ये बता जिसके मुताल्लिक तू सवाल कर रहा है वो आलम दुनिया में है या आलम बरज़ख में है? सवाल जो तू कर रहा है वो आलम दुनिया में है या आलम बरज़ख में है? बोलेगा आलम दुनिया में नहीं है तो आपने कहना है तुम कहां हो, आलम दुनिया में हो या आलम बरज़ख में हो? बोलेगा आलम दुनिया में तो आपने कहना ये धोखा मत दो, ये धोखा किसी और को दो। आलम दुनिया के अहकामात और हैं, आलम बरज़ख के अहकामात और हैं। ये कौन सा तरीका है? तो आलम बरज़ख में है। एक छोटी सी दलील कह रहा नहीं जिंदा कैसी है? आपने उससे कहना है जिंदा है, वो बोलेगा दलील, लेकिन दलील देनी है, दावा और दलील होती है। तो जो है समझाने कोई को नहीं आती सारे बोलो सुभान अल्लाह। दलील कैसे जिंदा है? हमने तो बना दिया, हमने तो बन दिया, कैसे जिंदा? वो बोलेगा दलील, मैं कहूँगा मैं हाजिर, मैं पीर सियाल का नौकर हूँ, दलील दूंगा, सुनिए। उससे मैं पूछूंगा ये बता मां के पेट में कितना अरसा रहा? बोलेगा 8 महीने या 9 महीने। आपने कहना उधर जिंदा था या मुर्दा? सुभान अल्लाह। उधर कैसे थे? बोलेगा जिंदा। आपने कहना कैसे जिंदा था? सुभान अल्लाह। यही तो हमसे पूछ रहे हैं कैसे जिंदा है? हमने कहा तुम मां के पेट में कैसे जिंदा था? हाँ अल्लाह ने जिंदा रखा। मैंने कहा यही तो हम भी कहते हैं ना, हमारे फौतशुदा मुसलमानों को भी अल्लाह जिंदा रखता है। हमने कब कहा कि मैं जिंदा रखता हूँ? हमने कब कहा कि औलियाउल्लाह जिंदा रखते हैं? हम भी यही कहते हैं अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह जिससे चाहे मौत दे, जिससे चाहे जिंदगी अता करे। लेकिन ये हमारा अकीदा है मरने के बाद बंदा मरकर मट्टी नहीं हो जाता, रेजा रेजा नहीं हो जाता, खाक में नहीं मिल जाता। मरने के बाद अल्लाह उसको दोबारा एक जिंदगी अता फरमा देते हैं। इस पर एक हदीस शरीफ, हमने मैयत को रखा कब्रिस्तान में, कब्र में उतारा, यूं ही उतारा, मट्टी डाली, मट्टी डालने के बाद हमने सूरतें पढ़ी, सूरतें पढ़ने के बाद हमने दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद हर कोई घरों की तरफ लौट गया। अगरचे लौटना नहीं चाहिए, जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना, भांजे और भतीजे और रिश्तेदार, उनको कम से कम तो 3 घंटे उसकी कब्र पर बैठना चाहिए, उस कब्र पर जिक्र करना चाहिए। हम तो दौड़ते हैं, भागते हैं कि गर्मी लग गई है, सर्दी लग गई है, टाइम नहीं है ना मेरा भाई। वफा इसी को तो कहते हैं ना कि आप मर गया उसकी कब्र पर बैठो, इसी को वफा कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कब्र बन जाए भागना नहीं है, उसकी कब्र पर बैठना है। कितनी देर? सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर? अल्लाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम से कम ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त बनाया जाए। जितनी देर ऊंट को ज़िबा करते वक्त और गोश्त बनाते वक्त देर लगती है, इतनी देर कब्र तक बैठना चाहिए और उस पर जिक्र करना चाहिए। हमने जिक्र किया, साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिक्र की कितनी बरकत होगी, क्या फायदा होगा, क्या फयूज़ व बरकत मिलेंगे? हुसैन के नाने ने फरमाया
सहाबा ऊपर बैठकर जिक्र करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे जिक्र की वजह से अल्लाह उस मैयत को कामयाबी अता फरमा देगा, कामयाब हो जाएगा। हम बैठ गए, कब्र बन गई, फरिश्ते आ गए जिसको मुनकर नकीर कहा जाता है। पूछा मन रब्बो का, मन रब्बो का। हदीस की किताबों में आता है यऊदु रूहुहु फी जसदिही, जैसे ही फरिश्ते ने पूछा मन रब्बो का, यऊदु रूहुहु फी जसदिही, फौरन उसकी रूह उसके जिस्म में लौट आई है। मन रब्बो का, रूह आ गई, तुम्हारा जिस्म आ गई। फिर इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। कुछ वो लोग हैं जिनकी रूह आने के बाद दोबारा निकल जाती है, कुछ वो लोग हैं जिनकी रूह बस आसमान और मैयत के दरमियान मुअल्लक रहती है, कुछ वो रूह होती है जो हमेशा उसके साथ रहती है, कुछ वो रूहें होती हैं जो जिस्म के साथ भी रहती हैं और इधर उधर जाने के लिए भी उनको इजाजत होती है। वो रूह की बात मैं आखिर में करूंगा। मैयत ने पूछा मन रब्बो का, फरिश्ते ने पूछा मन रब्बो का, रब कौन है? उन्होंने कहा यमसहुन नौम। हदीस की किताबों में मैयत ऐसे उठ बैठी और ऐसी आंखों को मलने लगी जैसे बंदा नींद से उठता है, जैसे बंदा नींद से, उसने आंखों को मलना शुरू कर दिया। यमसहुन नौम, जैसे बंदा नींद से उठता है। मैयत बैठ गई। फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, कहा मेरा रब अल्लाह। कहा मा दीनुका, दीन दीन इस्लाम। कहा रब को भी मान लिया है, दीन को भी मान लिया है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, बात आखिरी सवाल पे खत्म होगी, बात अहम बात पे खत्म होगी। कामयाबी आखिरी सवाल पर मिलनी है, नाकामी भी उसी पर मिलनी है। तीसरी मर्तबा फरिश्ता पूछेगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, हाज़ा रजुल, हाज़ा रजुल। फरिश्ता पूछेगा भैया ये जो आप क्या तो सुभान अल्लाह, आपको समझाता हूँ। फरिश्ता बोले मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा, ये जो खूबसूरत चेहरा तुम्हें नजर आ रहा है, इसके बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? इसके बारे में मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। अल्लुवाली के गयूर सुनियो, ये हाज़ा करीब के लिए बोला जाता है, करीब के लिए, दूर के लिए नहीं। अरबी पढ़ाने वाले, अरबी ग्रामर को जानने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं। हाज़ा मा इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? हाज़ा तो करीब के लिए बोला जाता है, बईद के लिए नहीं। उसने भी माना हाज़ा करीब के लिए, इसने भी माना हाज़ा करीब के लिए, इसने भी माना हाज़ा करीब के लिए है। मैं आपसे पूछता हूँ, मोहम्मद सुलेमान की ज़ौजा अल्लुवाली में फौत हुई। फरिश्ते ने पूछा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ऐ सुलेमान की ज़ौजा ये बता, ये जो खूबसूरत चेहरे वाला तुम्हें नजर आ रहा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? मेरा नबी तो है दूर, अल्लुवाली है कहाँ, मियाँ वाली कहाँ, खूबसूरत मदीना शरीफ। जब हाज़ा बोला भी करीब के लिए जाता है तो मदीना तो बहुत दूर है, अल्लुवाली कहाँ, बड़ा सफर है। तो जब हाज़ा क्यों आ गया? हाज़ा तो करीब के लिए आता है। मैं आपको बताता हूँ, सारे मुहद्दिसीन ने, उलमा ने इत्तिफाक किया है कि हाज़ा इसलिए बोला जाता है कि अल्लुवाली शरीफ से लेकर गुम्बद खजरा शरीफ तक अल्लाह पाक जमीन के सारे हिजाबात को हटा देते हैं। फिर फरिश्ते पूछते हैं ऐ मैयत, इस चेहरे के बारे में तुम्हारे क्या अकीदा है? अल्लुवाली शरीफ से लेकर गुम्बद खजरा तक ना तो पहाड़ है, ना तो दरख्त है, ना तो जमीन है, ना तो शहर है, ना तो गर्म दीवार है, ना तो सूरज है, ना तो चांद है, ना तो सियाह सितारे है, ना दरख्त है, ना बारो बार है। कोई चीज नहीं है, कोई चीज दरमियान में है नहीं है। या तो मैयत है या तो वे हुसैन के नाने का चेहरा मुबारक है। अब फरिश्ते ने पूछा बता हाज़ा, ये देखो हाज़ा, इसके बारे में बता। अगर होगा सुन्नी, अगर होगा सही अकीदा, अगर होगा नबी का बाअदब, अगर होगा सहाबा का गुलाम, अगर होगा अहले बैत का गुलाम, तो बोल पड़ेगा ऐ फरिश्तों, सारी जिंदगी इस नबी को मैं नहीं भूला,
इसी नबी के तो मैं मिलाद मनाता था, इसी नबी के मैं मिलाद की महफिलें सजाता था, इसी नबी के लिए मैं तो लंगर पकाता था, इसी नबी के लिए मैं तो गलियों को सजाता था, इसी नबी के लिए मैं तो नारे लगाता था, इसी नबी के लिए मैं तो नाते शरीफ पढ़ता था, इसी नबी के लिए इसकी जात पर तो मैं दुरूद व सलाम पढ़ा करता था, इसी से तो मैं बिन देखे इश्क करता था, इसी से तो बिन देखे मैं मोहब्बत करता था। यही तो है, घर में होता इसी का ख्याल, मार्केट में होता इसी का ख्याल, दोस्तों की मजलिस में होता इसी का ख्याल होता था। ऐ फरिश्ते, जिस नबी को सारी जिंदगी में नहीं भूला, 4 हाथ जमीन के अंदर आकर कैसे भूल जाऊंगा? ये सवाल देगा, अर्शों से ऐलान आएगा, अर्शों से जवाब कौन देगा? सही उल अकीदा। जवाब कौन देगा? पीर मेहर अली का गुलाम। जवाब कौन देगा? दादा अली हजरई की मोहब्बत दिल में रखने वाला। जवाब कौन देगा? बाबा मजर कयूम का गुलाम जवाब देगा। जवाब कौन देगा? या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला जवाब देगा। एक नंबर 2, जब पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, यहाँ कुछ अक़साम हैं, कुछ अक़साम समझे? सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। कुछ को तो, कुछ लोगों को हुसैन का नाना गुंबद खजरा से दीदार करेगा। बात पक्की है, कच्ची नहीं। कच्ची बात न करने वाले न आती, हर जुमले का मैं जिम्मेदार और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हर जुमले हम रिकॉर्ड नहीं करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, चौक में पूछ सकते हैं, मस्जिद में पूछ सकते हैं, बात वो जो पक्की हो। आज पक्के बन के बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा शरीफ से अपना बद्दुहा वाला खूबसूरत चेहरा दिखाएंगे, ज़ियारत करवाएंगे। ये वो लोग हैं जो सहीउल अकीदा है। कुछ लोग वो हैं जिनके पास खुद हुसैन का नाना चलकर तशरीफ लाएगा। इस पर दलील है कि नहीं? दलील तो नहीं। दलील फिर आशिक रसूल, नायब गौसे आजम, सानिया इमाम आजम अबू हनीफा, अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं लिखी, बेसियाल ने नहीं लिखी, ताजदार गोयड़ा ने नहीं लिखी, ताजदार कौसा शरीफ ने नहीं लिखी, उन लोगों ने लिखी है जो हमसे आजकल बोलते हैं। उन्होंने लिखी है। नंबर 1 कससुल अकाबर नामी किताब, सफा नंबर 190, सफे का पासा उल्टा, 16वीं 70 पर यह बात मौजूद है। मकतबा तालिफा के अशरफिया मुल्तान वालों ने इस किताब को छापा है। नंबर 2 मिफ्ताहुल खैर, सफा नंबर 110, सफे का पासा बिल्कुल सीधा कर दे तो तीसरी सतर बनेगी। तीसरी किताब है मिसबाहुल जनाबी शरह मिशकात, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 503 पर। 3 किताबों के अंदर यह बात लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाएंगे। एक बारी जन कुर्बान चकर तेरी रब्बू जन कुर्बान दिसी लेजबाज करीम द अदब की तुई राजी रब रहमान दिसी खुद मनसब पाक मोहम्मद सही तेरी कब्र दे विच मेहमान दिसी। यही तो मेहमान होगा, यही तो दीदार कराएगा, यही तो जन्नत की टिकट देगा, यही तो शफाअत करेगा, यही तो हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा, यही तो रब तक हमें पहुंचाएगा। इसीलिए तो रब का तारुफ बताया है, इसीलिए तो बताया है कि सजदा अल्लाह को करना है। रब ने फरमाया कायनात मेरी है, जिक्र मेरे यार का है, आसमान मेरा है, जिक्र उसी का है, तौरात मेरी है, जिक्र उसका है, इंजील मेरी है, जिक्र उसका है, ज़बूर मेरी है, जिक्र उसका है, अबू बकर मेरा है, जिक्र उसका होगा, उमर मेरा होगा, जिक्र उसका करेगा, मौला अली उस मेरा होगा, जिक्र उसका करेगा, उस्मान ज़ुन्नूरैन रब ने फरमाया मेरा होगा, जिक्र मेरे घर का करेगा, हुसैन मेरा होगा, जिक्र मेरे घर का करेगा, इमाम हसन मेरा होगा, जिक्र मेरे जहां का करेगा। रब ने फरमाया आदम मेरा होगा, जिक्र मेरे जहां का करेगा, मूसा मेरा होगा, जिक्र मेरे जहां का करेगा। रब ने फरमाया जिब्राइल मेरा, जिक्र मेरे जहां का, मीकाईल मेरा, जिक्र मेरे जहां का, इसराफील मेरा,
नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, दिल में शौक़ तैयबा नहीं है अगर मक्के आने जाने से क्या फायदा। खुश के सजदे किए, खुश के सजदे किए, खूब माथा घिसा। इसने कहा बड़ी मैंने नमाज़ें पढ़ी है। मैंने कहा कितनी बड़ी है? कहा इधर मेहराब बन गया। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन इतना बता तेरे दिल में मेरे आका की मोहब्बत कितनी है। आशिक ने कहा खुश के सजदे किए, खुश किया खले कि बड़े में सजदे की थी खना। आशिक ने कहा खुश के सजदे किए, खुश के सजदे किए, खूब माथा घिसा, खूब माथा घिसा। आशिक ने कहा कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं माथा घिसाने से क्या फायदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग वो होंगे जिनको दीदार करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ लाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। तीन दलीलें, चौथी दलील, चौथी दलील से पहले एक और दलील है, यानी कि इस पर और भी बहुत सारी मैं दलीलें कायम करूंगा इंशाअल्लाह। इससे पहले एक और सुनिए, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला अली कारी बड़ा आलिम है, बड़ा मुफ्ती है, बड़ा शेखुल हदीस है, हर कोई मानता है। हर मकबर फिक्र से ताल्लुक रखने वाला आदमी मुल्ला अली कारी को मानता है। और मजे की बात, हनफी है और हनफियों का चोटी का इमाम है। तो सब बोलो जा मुल्ला अली कारी मेरे जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 198 पर वो लोग तो कहते हैं कि मर गया मैं दूध ना फेंका ना दूध, बस मट्टी में रहता हो गया। मैंने कहा रहता नहीं होगा, हमारे मरकर भी जिंदा हैं, हमारे मरकर भी जिंदा हैं और तुम्हारे जीकर भी मर गए हैं। हमने कहा मेरे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह मिरकात जिल्द 1 सफा 198 पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह क्या लिखते अल मस्जिदु यालमु। मौला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते अल मस्जिदु, मय्यत का लफ्ज़ आ गया, अल मस्जिदु यालमु। मौला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते मय्यत जानती है। यार मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो ना मानो, मेरा मुर्शिद कह रहा है उसकी बात तो भी ना मानो, मेरे मसलक का कोई आदमी कह रहा है उसकी बात तो भी ना मानो, लेकिन मुल्ला अली कारी हर कोई उसको मानता है। बड़ा इमाम है और 10वीं सदी हिजरी का वक़्त का मुजद्दिद है, वक़्त का इमाम है, वक़्त का शेखुल इस्लाम है। मौला अली कारी फरमाते हैं अल मस्जिदु यालमु, मय्यत जानती है। किसको? मय्यत उसको जानती है कि कौन मुझे कफन दे रहा है। मौला अली कारी रहमतुल्लाह मय्यत जानती है उस आदमी को जो उसको कफन दे रहा होता है। फिर वमन युसल्ली अलैहि, मौला अली कारी रहमतुल्लाह मय्यत उसको भी जानती है जो उसकी नमाज़ें चलाना पड़ता है। मौला अली कारी रहमतुल्लाह वमन यहमिलुहु, मौला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मय्यत उसको भी जानती है जिसने उसको चरपाई पर उठाया होता है। वमन युदफ़िनुहु, मौला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मय्यत उसको भी जानती है जो आदमी उसको कब्र में उतार रहा होता है। तो मय्यत मरकर मट्टी नहीं हो जाती, मय्यत जानती है कौन कफन दे रहा है, मय्यत जानती है कौन जनाजा पढ़ रहा है, मय्यत जानती है किसने मुझे चारपाई पर उठाया हुआ है, मय्यत जानती है कि कौन मुझे कब्र में उतार रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो हुजूर के गुलामों की ये शान है जिसने हुजूर से मोहब्बत की है। मुल्ला अली कारी फरमाता है मरने के बाद जिंदा है। मुल्ला अली कारी कहता है जो सहाबा का गुलाम है मरने के बाद जिंदा है। मुल्ला अली कारी कहता है जो अहले बैत का गुलाम है मरने के बाद भी जिंदा है। मुल्ला अली कारी कहता है जो मरने के बाद वलियों से मोहब्बत करता है वो कब्र में जिंदा है। ये तो हुजूर के गुलामों की शान है, खुद हुसैन के नानी की शान कितनी होगी। नंबर 5 दलील तवज्जो है, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम है, 11वीं सदी हिजरी के वक़्त के मुजद्दिद है, वक़्त के मुफस्सिर है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मज़री और आयत वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसी आयत के तहत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह लिखते हैं। और मुल्ला अली कारी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह लिखते हैं। और दूसरी जगह पर बाक़ियात फ़तावा रशीदिया सफ़ा नंबर 94 पर दोनों किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। काजी सनाउल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ का महीना है और आखिर में चंद बातें मिलाद शरीफ के मुताल्लिक भी मैंने करनी है, तो आप मजे के साथ बैठे और सुभान अल्लाह साथ साथ कहते हैं, ताकि सुभान अल्लाह का सवाब मोहम्मद सुलेमान की ज़ौजा मरहूमा की रूह तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काजी सनद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, और बाक़ियात फ़तावा रशीदिया सफ़र नंबर 94 पर दोनों में ये बात मौजूद है। काजी सनद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी कीमती बात आपके अकीदे को मजबूत करेगी और इस दलील से आपका मसला हाजिर और नाज़िर का हल हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कोई मई का लाल पैदा भी नहीं हुआ। अल्लाह की कसम कि जो आदमी इस दलील का तोड़ पेश करे, ऐसी दलील है हमसे दुआएं करते हैं। काजी सनद को पढ़ो, बाकी आपने फतावा रशीदिया सफ़ा 94, काजी सनद तफसीर बदरी आयत वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाह, इस आयत के तहत देख लो क्या लिखा है। काजी सनद कहते हैं, इन्नल्लाह तआला युअती लिअरवाहिहिम क़ुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल अर्दि वस्समाइ वल जन्नति हैसु यशाऊना व यंसुरूना औलियाअहुम अअदाअहुम इंशाअल्लाह तआला व मिन अजलि ज़ालिकल हयात ला तअकुलुल अर्दु अजसादहुम वला अकफानहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानीपती रहमतुल्लाह क्या फरमाते अल्लाह के वलियों की रूहों को और उनके जिस्मों को अल्लाह ताकत अता फरमाते हैं। कितनी? काजी सनद फरमाते हैं अल्लाह पाक अपने वलियों के जिस्मों और उनकी रूहों को इतनी ताकत अता फरमाते हैं, वस्समा ज़मीन पर, वल जन्नते जन्नत में, हैसु यशाऊना और जहाँ कहीं उनका जी चाहे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। इन्नल्लाह तआला युअती लिअरवाहिहिम क़ुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल अर्दि वस्समाइ वल जन्नति हैसु यशाऊना व यंसुरूना औलियाअहुम अअदाअहुम इंशाअल्लाह तआला व मिन अजलि ज़ालिकल हयात ला तअकुलुल अर्दु अजसादहुम वला अकफानहुम। काजी सनद कहता है अल्लाह के वलियों की रूहें आज़ाद हैं, जिधर जाना चाहे जा भी सकती है, आ भी सकती है, जमीन पर आ जा सकती है, आसमान पर भी आ जा सकती है, जन्नत में भी आ जा सकती है। काजी सनद कहता है ऐसे आ जा भी नहीं सकती, बल्कि दोस्तों की मदद भी करती है, दुश्मनों को हलाक भी करती है। अल्लू वाली के गयूर सुनियो, मैं यहाँ से पूछता हूँ क्या वलियों की शान ज्यादा है या हुसैन के नाने की शान ज्यादा है? अगर वलियों की रूहें आजाद हैं, आसमान में भी आजाद हैं, जन्नत में भी आजाद हैं, जमीन पर भी आजाद हैं, वलियों की रूहें जिधर जाना चाहे जा भी सकती है, आ भी सकती है। वली मेरे नबी के नौकर है, वली मेरे नबी के खादिम है, वली मेरे नबी का गुलाम है। अगर मेरे नबी के गुलामों की ये शान है तो खुद आका की शान का आलम क्या होगा। दलील नंबर 6, अल्लामा नवाबुद्दीन सिद्दीक हसन अल्लामा कुतुबुद्दीन शरह मुज़र हक जिल्द 1 सफ़ा 178 पर यह बात मौजूद है। क्या लिखा है कि हज़रत हमाद मक्की अलैहिर्रहमत मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में सोए हुए हैं और वो ख्वाब के अंदर देख रहे हैं मक्का शरीफ कब्रिस्तान के सारे फौतशुदा मुसलमान अपनी अपनी कब्रों से निकले हुए हैं और जमीन पर कोई चीज चुन रहे हैं। जमीन पर कोई चीज चुन रही है, कब्रिस्तान, और कौन सा कब्रिस्तान? मक्का शरीफ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौतशुदा अपनी अपनी कब्रों से निकले हुए, जमीन पर कोई चीज चुन रही है। उधर हक के लिए सफर एक अठहत्तर सफे का पास उल्टा 1370 पर अल्लामा नवाब सिद्दीक इस बात को लिख रहे कुतुबुद्दीन
लिखते हैं कि हमाद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि मक्का शरीफ के कब्रिस्तान के जितने भी फौजशुदा मुसलमान हैं अपनी अपनी कब्रों से निकले हुए और ज़मीन पर कोई चीज़ चुन रही हैं, हमाद मक्की कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, ऐ फौजशुदा मुसलमानों, क्या कयामत नहीं आ गई? नहीं, कयामत नहीं आ गई। अभी नहीं, कब्रों से निकले हुए हो, ज़मीन पर क्या चीज़ चुन रहे हो? कहा कि बात यह है, हमारे इसी कब्रिस्तान से एक मुसलमान भाई गुजरा है, उसने पढ़ी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह शरीफ पढ़ी है और उसने दिल में कह दिया, या अल्लाह इसका सवाब इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मुसलमान मौजूद हैं उनकी रूहों तक पहुंचा दे। ऐ हमाद मक्की, उस भाई ने ये हमें तोहफा देना ही था, 2 साल हो गए हैं, हम आपस में उसी छोटी सूरत का सवाब तकसीम कर रहे हैं। 2 साल हो गए उस सूरत का हम सवाब तकसीम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर एक छोटी सी सूरत पढ़ी जाए तो फौजशुदा मुसलमान इतने खुश होते हैं, 2 साल हो गए हैं आपस में उसका सवाब तकसीम कर रहे हैं। तो खुद फैसला करो, जिस आदमी को अलहम से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान मजीद इस साले सवाब किया जाए तो वो कितना खुश होगा। नंबर 7 दलील शेख ननौतवी गैरों के उलमा है, फामा है, अगर चाहे नाम नहीं हो बनास्पति बोले सुभान अल्लाह। शेख ननौतवी ने इस बात को लिखा माना है, ले तो मैं पूरी मान गई है, मानना पड़ेगा, सब बोलो जो सुभान अल्लाह। समझने वाले तो समझ गए हैं, शायद आप नहीं समझे। शेख ननौतवी ले गई है, सब बंदे सब के पास उल्टा पहली बड़ी संकर में शेख ननौतवी क्या ले गया? ले गया है अगर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, जुनैद बगदादी का मुरीद सामने बैठा है, पीर और मुर्शिद आमने सामने बैठे हुए। पीर ने देखा मुरीद को, मुरीद परेशान है। पीर ने पूछा, क्यों मुरीद परेशान है? हजूर, अभी अभी देख रहा हूँ मेरी अम्मा फौत हो गई है, अब देख रहा हूँ वो जहन्नम में है। मुरीद ने कहा, वाह मुरीद, तेरी अज़मत को सलाम कि तू जमीन पर बैठकर अपनी वालदा को जहन्नम में देख रहा है। इतनी नजर का कमाल, इतनी नजर की ताकत। मुरीद ने कहा, हजूर परेशान हूँ, मेरी अम्मा जहन्नम में है, मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा जहन्नम में है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान क्यों होता है मेरा मुरीद? कहने वाले कहते हैं ये पीर क्या देते हैं? मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं देते। अगर सुन्नी का ख्याल लेकर जाओ, अगर सुन्नी की सोच लेकर जाओ, अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली, अल्लाह की ताकत सब कुछ अता फरमाते हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, अगर मेरा मौजू होता तो मैं बताता कि अल्लाह के वलियों के पास कितनी ताकत होती है। मुरीद ने जब कहा, हजूर मेरी अम्मा जहन्नम में परेशान हूँ, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मुरीद परेशान की होने की क्या जरूरत है? वो पीर भी तो जुनैद बगदादी था ना। आजकल वाले पीरों जैसा भी तो ना था ना, कि बस दुनिया है, पैसे हैं, कार हो, बंगला हो, कोठी हो, मुरीद जो करता है करे। मेरे पास तो कार हो ना, इसको तो ना तो अकीदे के साथ ताल्लुक है, ना तो इसको पैसे के दीन के साथ ताल्लुक है, ना तो इसको मसलक के साथ ताल्लुक है। इसका ताल्लुक है मुरीद ज़ियादे हो, बाय करने आए करने वाले, बल्ले बल्ले करने वाले ज़ियादे हो, पीर हो तो ऐसे हो जैसे ताजदार घोड़ा है। मेरे मुरीद परेशान होने की क्या जरूरत है? जी मेरी अम्मा जहन्नम में है तो परेशान तो होऊंगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने दिल के अंदर, शेख ननौतवी ने लिखा है, जुनैद बगदादी ने दिल में 75,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ था। जुनैद बगदादी ने हाथों को नहीं उठाया, जुबान को नहीं हिलाया, दिल में कहा, या अल्लाह 75,000 जो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है मेरे मुरीद की रूह तक पहुंचा दे। इतना कहना था, मुरीद मुस्कुराने लग गया। पीर ने कहा, अब मुस्कुराता क्यों है, अब हंसता क्यों है? पहले रो रहा था, अब हंस रहा है, माजरा क्या है? कहा, हजूर मेरे अम्मा को जहन्नम में देख रहा था, अब अल्लाह की कसम मेरी अम्मा जन्नत में बैठी हुई है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक पहुंचा
फरमाते हैं ये मेरा प्यारा और सच्चा रसूल है। इतने कहने नहीं थे, थे अब नहीं है। मैंने कहा अच्छा पक्का है ना, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा तर्जुमा करो, कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे प्यारे रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। कलमे पढ़ो और देखियो, अल्लाह ने आदम को भेजा, आदम को अल्लाह ने सबक दिया, आदम दुनिया में जाओ इस मेरे सबक को आम करो। याद है कौन सा? रब ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह, ये तेरा सबक है, दुनिया में आम कर दो। आदम है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह। आदम की ड्यूटी के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ने सबक ला इलाहा इल्लल्लाह नूह ने जीजुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कायम है एक जगह पर, लेकिन आगे वाला ना आदम की जगह नूह आ गया। रब ने फरमाया नूह अब मूसा की ड्यूटी आ रही है। रब ने फरमाया मूसा तेरी ड्यूटी है ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, दुनिया वालों को ये सबक पढ़ाओ। रब ने आखिर में ईसा रूहुल्लाह को भेजा। रब ने फरमाया सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। रब ने फरमाया ये सबक है, ये दुनिया वालों को पढ़ाओ। जब बारी आई आपके मेरे जबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रब ने फरमाया हबीब अब मैं अपने नाम के साथ तेरा नाम लिख रहा हूं, जब तक मेरी रबूबियत कायम रहेगी उतने तक तेरा नाम कायम रहेगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आपका नाम लिख रहा हूं, अब कोई जुदा नहीं कर सकेगा, अब कोई जुदा नहीं कर सकेगा, अब कोई आपके नाम को मिटा नहीं सकेगा। मिटने वाले खुद मिट जाएंगे, मिटने वाले खुद रेजा रेजा हो जाएंगे, मिटाने वाले खुद कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएंगे, मिटाने वाले खुद कीड़े मकोड़ों की खुराक मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे हबीब आपके नाम पर फर्क नहीं आएगा। क्यों? रब ने फरमाया जब तक मेरी रबूबियत कायम रहेगी उतने तक तेरी मुस्तफाई कायम रहेगी। दलील नंबर 8, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। ये बात मुतअद्दिद किताबों के अंदर लिखा है। किताब का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 223। दूसरी किताब है अल मवाहिब, सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 182। तीसरी किताब है शिफा शरीफ, इतनी मोतबर किताब है शिफा शरीफ, जिल्द सफ़ा 211। तीसरी शरह शिफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 648। और सीरत हिरमिया, मुतअद्दिद किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। क्या लिखा है? तवज्जो है, एक आदमी आता है, इमाम बैकी ने इसको रिवायत किया। एक आदमी आता है, आकर अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक शर्त है, वो शर्त को पूरा कर दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या शर्त है? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मेरी एक बेटी थी, बड़ी प्यारी थी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मैं अपनी बेटी से प्यार करता था, वो मेरी बेटी फौत हो गई है, पहले उसको जिंदा करो फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। बड़ी शर्त है या रसूलुल्लाह, पहले मेरी बेटी को जिंदा करो फिर मैं मुसलमान होऊंगा, कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, जाओ आओ मेरे साथ, बेटी की कब्र पर मुझे ले चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए। जो ही कब्र पर पहुंचे, मेरे मेजबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फक़ाल या फुलाना, ऐ कब्र वाली फुलानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फक़ाल या फुलाना तू, ऐ कब्र वाली। उसने जो जुमला बोला है वो सुनिए, अपना ईमान ताज़ा करें। उसने कब्र से अर्ज़ की लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने कब्र वाली से कहा फक़ाल या फुलाना तू, एक किताब में नहीं लिखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तुम पाक के नाम पर 5 किताबों में बात लिखी है, 5 किताबों में बात लिखी है। अगर किताबों की हिस्ट्री पर मैं बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी। इतना कहना चाहता हूं 5 किताबों में यह बात लिखी है। मेरे नबी ने फरमाया फक़ाल या फुलाना तू, ऐ कब्र वाली। उसने अर्ज़ की लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर, मैं हाजिर।
जब मेरे नबी ने ये बात उसको कही तो मेरे नबी ने फरमाया फकाला अतुहिब्बीना अन तरजिबी दुनिया, ऐ कब्र वाली लड़की तो दोबारा दुनिया में आना चाहती है, दोबारा दुनिया में कब्र से बाहर निकलना चाहती है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपका हुक्म हो, जैसे आपका हुक्म हो मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ या रसूल अल्लाह। फकालत ला या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि मैंने अपने रब को अपने माँ बाप से ज्यादा मेहरबान पाया है। मेरा रब मेरे माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, मेरा रब मेरे माँ बाप से ज्यादा रहीम है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया मच्छर का घर है, ये मछली का पर है। यहाँ आए हैं हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं। हमने